अंधेरे में भटकती हुई एक रूह थी। नाम था अब्दुर्रहमान बिन सखर, जो बाद में दुनिया उन्हें जानने लगी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के नाम से। वे यमन के दौस कबीले से ताल्लुक रखते थे, एक इलाका जो समुद्र से लगा हुआ था, जहां जिंदगी सादगी में गुजरती थी लेकिन दिलों में अंधेरा था। उस दौर में वहां लोग जिहालत में डूबे हुए थे, मूर्तियों की पूजा होती थी, हक और बातिल की पहचान मिट चुकी थी। अब्दुर्रहमान भी उसी समाज का हिस्सा थे, लेकिन वो एक आम शख्स नहीं थे। उनके दिल में एक बेचैनी, एक तलाश और एक सवाल हमेशा उठता था, क्या यही सच्चाई है? क्या यही जिंदगी है? क्या कोई और रास्ता नहीं? उनकी रूह हर वक्त बेचैन रहती थी। कभी पहाड़ों पर अकेले बैठते तो कभी समंदर किनारे टहलते हुए खुद से पूछते, क्या मेरा रब सिर्फ ये पत्थर हैं? क्या इंसानियत का रास्ता ऐसा ही अंधा है? रात की खामोशी में उनकी आंखें अक्सर आसमान की तरफ उठतीं, जैसे अल्लाह को तलाश रही हों, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। वो अपने कबीले के सरदार हजरत तुफैल बिन अम्र को बहुत मानते थे। तुफैल इल्म और हिकमत वाले इंसान थे और अब्दुर्रहमान उनके हर कदम पर नजर रखते थे। दिल में सच्चाई की प्यास थी, लेकिन सच्चाई का पता नहीं, और ये प्यास ही उन्हें उस मंजिल की तरफ ले जा रही थी जहां से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। मक्का की सरजमीन पर उस चेहरे की तरफ जिसे अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दिन भी आया जब अब्दुर्रहमान बिन सखर यानी बाद के अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु की किस्मत ने करवट ली। मक्का की तरफ काफिला रवाना हुआ। उनके साथ उनके कबीले के बुजुर्ग और समझदार सरदार हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी भी थे। तुफैल न सिर्फ अपने कबीले के इज्जतदार शख्स थे, बल्कि शायराना हुस्न ज़ौक़ और हिकमत रखने वाले थे। उनकी बातों में असर था और अब्दुर्रहमान उन्हें दिल से मानते थे। जब ये लोग मक्का पहुंचे तो वहां के लोगों ने पहले ही तुफैल को आगाह कर दिया था। मोहम्मद नाम का एक आदमी है जो लोगों पर जादू करता है, उसके पास मत जाना, उसकी बात मत सुनना, वो मोह लेता है दिलों को। तुफैल ने एहतियातन अपने कानों में रुई डाल ली ताकि वो नबी अल्लाहु वसल्लम की आवाज ही ना सुन सके, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तुफैल हरम शरीफ में तन्हा बैठे थे, तभी उन्होंने काबा के सामने एक ऐसी आवाज़ सुनी जो आम आवाज़ों से अलग थी। वो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़। नबी करीम अल्लाहु वसल्लम नर्म लहजे में कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और तुफैल के दिल की रूह कांप उठी। कानों में डली रुई बेकार हो गई। दिल ने कहा, ये आवाज़ तो दिल को सुकून देती है, क्या वाकई ये जादू है या यही हक है? वो नबी अल्लाहु वसल्लम के पास गए और बोले, ऐ मोहम्मद, जो कुछ आप पढ़ रहे थे वो मुझे सुनाइए। रसूलुल्लाह ने उन्हें कुरान की कुछ आयतें सुनाईं और वो शब्द सीधे तुफैल के दिल में उतरते चले गए। वहीं उसी पल हजरत तुफैल ने कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वो अपने कबीले दौस लौटे तो उनके चेहरे पर एक रोशनी थी। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूं जो झूठ नहीं बोलता। वो नबी हैं और उन्होंने जो दीन बताया वो रोशनी है। मैं अब तुम्हें उसी रोशनी की तरफ बुला रहा हूं। सबसे पहले जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनमें से एक थे अब्दुर्रहमान बिन सखर। जब उन्होंने नबी की बातें सुनी और इस्लाम के तौहीद भरे पैगाम को जाना तो दिल की सारी उलझनें सुलझ गईं। जैसे कोई दरवाज़ा था जो बरसों से बंद था, अब वो खुल गया। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने भी वही कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो दिन था जब एक भटकती रूह को मंजिल मिली। अब वो अब्दुर्रहमान नहीं, अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु बन चुके थे, इस्लाम के वो चमकते सितारे जिनकी रोशनी आज तक हमें रास्ता दिखा रही है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए तो उनका दिल सुकून से भर गया था, मगर एक दर्द ऐसा था जो उनके सीने में लगातार चुभता रहा। उनकी माँ, वो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। माँ ही उनकी दुनिया थी, मगर अफसोस उनकी माँ इस्लाम से दूर थीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बारे में नफ़रत और गलत फहमी से भरी हुईं।
अबू हुरैरा जब नमाज पढ़ते, दीन की बातें करते, कुरान की आयतें दोहराते तो माँ चिढ़ जाती। और एक दिन तो हद ही हो गई जब अबू हुरैरा अपनी माँ को इस्लाम की दावत दे रहे थे और प्यार से समझा रहे थे कि अम्मी, ये सच्चाई का रास्ता है, हमारे नबी झूठ नहीं बोलते, अल्लाह एक है। तभी माँ ने गुस्से में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही बुरे और अपमानजनक अल्फाज कहे। अबू हुरैरा के दिल पर जैसे किसी ने छुरा चला दिया हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे, जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। वो सीधे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ पड़े। दिल टूटा हुआ था, आंखें आंसुओं से भरी हुईं। नबी उन्हें देखकर फौरन समझ गए कि कुछ बहुत गहरा दर्द है। अबू हुरैरा ने रोते हुए कहा, या रसूलुल्लाह, मेरी माँ इस्लाम को नहीं मानती, बल्कि आपके लिए बहुत बुरे अल्फाज कहती हैं। मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि मेरी माँ भी इस रोशनी में आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त नजरें उठाईं और दुआ की, या अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे, उन्हें इस्लाम की रोशनी अता फरमा। अबू हुरैरा जब वापस अपने घर लौटे तो एक अजीब सुकून उनके दिल में था। वो दुआ का असर महसूस कर रहे थे, और वो क्या हुआ जो आगे हुआ, वो था इजाज़त का मंजर जो अगले हिस्से में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेकर जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर लौए तो उनका दिल किसी उम्मीद के दिए की तरह रोशन था। वो सोच रहे थे, क्या मेरी माँ, क्या वो बदल सकती हैं? क्या आज वो मुझे फिर से दर्द देंगी या कुछ और? जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, कुछ अलग सा महसूस हुआ। घर के अंदर से उनकी माँ की आवाज़ आई, मगर इस बार वो गुस्से में नहीं थी, नफरत में नहीं थी। वो आवाज़ सुकून भरी थी, नर्म और भीगी हुई। दरवाज़ा खुला और उनकी माँ सामने खड़ी थी, आंखों में नरमी और चेहरे पर रोशनी। उन्होंने अबू हुरैरा की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे वो कलिमा सिखा दो जो तुम पढ़ते हो। ये सुनते ही अबू हुरैरा की रूह कांप उठी, दिल जैसे थम गया, आंखों से आंसू बहने लगे। मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी और शुक्र के आंसू थे। वो फौरन अपनी माँ के पास गए, थरथराती आवाज में कहा, अम्मी, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनकी माँ ने कलिमा पढ़ लिया और उसी वक्त इस्लाम की रोशनी ने उनके दिल को रोशन कर दिया। अबू हुरैरा के लिए वो दिन जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया। वो दिन जब एक बेटा अपनी माँ को जहालत से निकालकर ईमान की रोशनी में लाए। मदीना की वो सड़कों पर एक दुबला पतला नौजवान चल रहा था, जिसके चेहरे पर ईमान की चमक थी, मगर जिस्म पर कमजोरी और थकावट की परछाइयाँ। ये थे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था। न कोई कारोबार, न माल दौलत, न आराम, सिर्फ एक मकसद, इल्म हासिल करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को दिल में बसाना। मदीना में उनकी जिंदगी फकीरी और तंगी में गुजरती थी। कई कई दिन ऐसे जाते जब पेट में एक निवाला तक न होता। एक बार तो हाल ये हुआ कि भूख से बेहोश हो गए, मस्जिद नबवी के बाहर गिर पड़े। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद मिर्गी का दौरा है, लेकिन हकीकत सिर्फ एक थी, भूख। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि ये सिर्फ एक सच्चा तलबगार है जो भूख में भी सब्र कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नजदीक बुलाया और अपने घर ले गए। घर पहुंचते ही आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्याले में दूध दिया और फरमाया, अबू हुरैरा, जाओ इसे असहाबे को दे आओ। अबू हुरैरा के दिल में एक पल को ख्याल आया, मैं तो खुद भूखा हूं, कई दिन से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे नहीं मिलेगा? मगर अगले ही पल ईमान और अदब ने जवाब दिया, पहले दूसरों का हक है। उन्होंने प्याला उठाया और एक एक सहाबी को पिलाया। हर बार जब कोई सहाबी दूध पीकर प्याला लौटाता तो अबू हुरैरा उम्मीद करते कि अब मुझे मिलेगा, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अगले को दे आओ। आखिर में
जब सब पी चुके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, अबू हुरैरा, अब तुम पी लो। उन्होंने प्याला उठाया, बिस्मिल्लाह कहा और दूध पी लिया। न सिर्फ पेट भरा बल्कि दिल भी भर गया इस सब्र और सेवा की मिठास से। ये वो लम्हा था जहां भूख, फकीरी, सब्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत एक साथ मिल गई थीं और बन गया एक सबक जो आज तक मुसलमानों के लिए मिसाल है। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने न सिर्फ अपने दिल को रोशनी से भर लिया बल्कि अपने जीवन का हर लम्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इल्म की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। उनकी ये मोहब्बत आम नहीं थी। वो चाहते थे कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें वो एक लफ्ज़ भी गायब न हो, ताकि आने वाली उम्मत उस रोशनी से महरूम न रह जाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने इरादे को इतना पुख्ता किया कि उन्होंने शादी तक नहीं की, कोई कारोबार नहीं किया, कोई खेती नहीं की, कोई दुनिया की दौलत नहीं कमाई। बस एक ही काम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना और हर हदीस को याद करना। उनका दिमाग अल्लाह ताला ने एक ऐसी जिंदा तिजोरी बनाया था जिसमें जो इल्म जाता वो कभी गुम नहीं होता। वो कहते हैं लोग कहते हैं अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करता है। वो भूख से बेहाल होकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता ताकि कोई बात छूट न जाए। कभी वो मस्जिद के एक कोने में बैठे होते, कभी किसी सफ़र में साथ चल रहे होते, कभी किसी सवाल का जवाब सुनते और कभी किसी मजलिस में। हर वक्त कान खुले रहते और दिल में हिफाजत करते जाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5,700 से ज़्यादा हदीसें बयान की। जी हाँ, 5,700 से ज़्यादा, जो इस्लामी इतिहास में किसी भी सहाबी से ज़्यादा हैं। उनसे इमाम बुखारी ने 400 देख हदीसें लीं, इमाम मुस्लिम ने 300 देख हदीसें और बाकी तमाम मुहद्दिसीन ने उन्हें एक मौलिक स्रोत माना। अगर आज हम ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाथ से खाना खाते थे, वुज़ू कैसे करते थे, बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते थे, बच्चों से कैसे पेश आते थे, सफ़र में क्या दुआ पढ़ते थे, तो इस सारी मालूमात के पीछे सबसे बड़ा नाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद न करता और उम्मत तक न पहुंचाता तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता। वो सिर्फ एक रावी नहीं थे, वो एक जिम्मेदार अमानतदार थे जो उम्मत के लिए हर हदीस को जान से ज़्यादा कीमती समझते थे। इल्म की बरकत। नबी की दुआ आप जानकर हैरान होंगे कि अबू हुरैरा शुरू में भूल जाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने ये शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि से की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी चादर फैलाने को कहा। अबू हुरैरा ने चादर फैलाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआ पढ़ी और उसे चादर में डालने का इशारा किया। अबू हुरैरा कहते हैं, उस दिन के बाद मैं जो कुछ सुनता कभी नहीं भूलता। दुआ की बरकत थी और इल्म की ताकदीर, एक अमानत जो आज भी जिंदा है। आज भी हर मदरसे में, हर दारुल उलूम में, हर मस्जिद में जब भी कोई हदीस पढ़ी जाती है और साथ में कहा जाता है हद्दसना अबू हुरैरा, तो समझो कि उस रोशनी की लौ अब तक जल रही है जो एक भूखे, सच्चे, सब्र वाले नौजवान ने जलाकर छोड़ी थी। ये थी वो मोहब्बत, वो ईमान, वो दीवानगी जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक मामूली इंसान से इल्म के सबसे बड़े खजांची बना गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी कोई ऐशो आराम वाली ज़िंदगी नहीं थी। वो न तो अमीर थे, न ही उनके पास आलीशान कपड़े या मकान था, मगर उनके पास जो चीज़ थी वो इस दुनिया की हर दौलत से ऊपर थी, इल्म और तक़वा। उनकी चादर में अक्सर पैबंद लगे होते, कई बार पेट पर पत्थर बांधकर भूख मिटाते और रातों को मस्जिद नबवी के एक कोने में सोते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब वो बैठते
तो ऐसे बैठते जैसे किसी तख्त पर कोई शहंशाह बैठा हो। कई लोग सोचते थे कि फकीरी इंसान को छोटा बना देती है, मगर हजरत अबू हुरैरा ने यह साबित कर दिया कि जो अल्लाह वाला होता है वो कभी छोटा नहीं होता। उनकी सादगी ही उनकी असली शान थी। नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी सच्चाई, सब्र और लगन से बेहद मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ एक दिन हज़रत अबू हुरैरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह, मैं हदीसें सुन तो लेता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर बिछाओ। अबू हुरैरा ने फ़ौरन अपनी चादर ज़मीन पर बिछा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से कुछ पढ़ा और उस चादर की ओर झुककर ऐसे किया जैसे उसमें इल्म डाल रहे हों। फिर फरमाया, अब समेट लो इसे। अबू हुरैरा ने चादर समेट ली और उसके बाद मैं फिर कभी कोई बात नहीं भूला जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। इस वाक़ये ने उन्हें बना दिया हिफ्ज़, याददाश्त का मुज़्ज़ा और बना दिया इस्लाम का सबसे बड़ा हदीस रावी। वो शख्स जिसे दुनिया ने कभी मामूली समझा, वही शख्स क़यामत तक हर हदीस की किताब में सबसे ऊपर लिखा गया। दुनिया ने सोना और चांदी जमा किया, अबू हुरैरा ने हदीसें और दुआएं जमा की। लोगों ने महल बनाए, अबू हुरैरा ने कल्ब और दिमाग में जन्नत के रास्ते बनाए। जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई मुफलिसी छोटा नहीं कर सकती, और जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिल जाए उसका नाम क़यामत तक इज्जत और इल्म से जुड़ा रहेगा। वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझा, अब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था। साल बीत गए। वो जवान अबू हुरैरा जो कभी भूखा रहकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, अब बुढ़ापे की थकान और गुर्बत की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनका जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर दिल अब भी जिक्र और मोहब्बत से भरा हुआ था। कई बार वो अकेले बैठकर आह भरते और कहते, काश मैं कोई पेड़ होता जिसे काट दिया जाता, ताकि हिसाब किताब, सवाल जवाब और इस भारी जिम्मेदारी से बच जाता। ये उनके ताज्जुब और खौफ का इजहार था। एक ऐसा इंसान जो दिन रात अल्लाह से डरता था, जिसे न तो अपनी इल्म पर घमंड था न अपने दर्जे पर फख्र। वो जो हजारों हदीसों का खजाना थे, वो जो उम्मत की रोशनी थे। उन्होंने दुनिया से रुखसत लेते हुए किसी आलीशान बिस्तर पर नहीं, बल्कि गरीबी, तन्हाई और सब्र की हालत में आखिरी सांस ली। मगर वो तन्हाई उस वक्त रोशनी से भर गई जब उनके लबों पर आखिरी अल्फाज आए। अलविदा के लम्हे, रूह को हिला देने वाले अल्फाज बिस्तर पर लेटे हुए, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। चेहरे पर नूर था और जुबान पर एक तलब, या अल्लाह, मुझे तुझसे मिलने की तलब है, मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमा। ये वो इंसान था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सीने में महफूज रखी थी। अब अपनी जान देकर उस अजीम हस्ती के साथ फिर मिलने की दुआ कर रहा था। आखिरी सांस के साथ जैसे ही उनकी रूह ने जिस्म को छोड़ा, एक बार फिर आसमान गवाह बना कि एक सच्चे आशिक रसूल की जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। इज्जत दौलत से नहीं, नबी से वफा और इल्म से मिलती है। जो इस दुनिया में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिए, उसका आखिरी अल्फाज भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है। उसने न दौलत छोड़ी, न जायदाद, न किसी बैंक में पैसा था, न नाम की हवेली, मगर आज उसे हर मुसलमान याद करता है। हर मजहबी किताब उसे कोट करती है। हर उलेमा, हर मदरसा, हर मस्जिद उसकी अदाओं को दोहराता है। भूखा रहा मगर उम्मत को सींचता रहा,
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की पूरी ज़िंदगी एक किताब की तरह थी। हर पन्ना, हर लम्हा, हर बात इल्म, सब्र, फनाह और फ़िदा से भरी हुई। वो खुद भूखा रहता मगर दूसरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से सीरत का खाना खिलाता। वो खुद चादर ओढ़ता जिस पर पैबंद होते मगर उम्मत को जन्नत की तरफ रास्ता दिखाता, नूर ओढ़ा देता। उनके पास न दिनार थे न दिरहम, मगर उन्होंने हमें जो छोड़ा वो है 5700 से ज़्यादा हदीसों का वो इल्मी ख़जाना जो आज भी मस्जिदों में पढ़ाया जाता है, मदरसों में रटाया जाता है, मंचों से सुनाया जाता है और दिलों में बसाया जाता है। कभी सोचा है एक शख्स भूखा था, गरीब था, अकेला था, मगर आज करोड़ों मुसलमान उसके शुक्रगुजार हैं। उसका नाम, उसकी मेहनत, उसकी दुआएं क़यामत तक जिंदा रहेंगी क्योंकि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को अपने दिल में महफूज रखा और उम्मत को सौंप दिया। उसने न ताज व तख्त चाहा, न शोहरत, न सत्ता। उसने बस इतना चाहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को दूसरों तक पहुंचा सकूं ताकि मेरी उम्मत रास्ता न खो दे। और अल्लाह ने उसकी यही नियत कबूल कर ली। कुछ लोग दुनिया के लिए दौलत छोड़ जाते हैं मगर कुछ लोग उम्मत के लिए रास्ता छोड़ जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु उन्हीं में से एक थे जो खुद भूखा रहा लेकिन उम्मत को रूहानी अमीरी देकर चला गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक मकसद थी, एक नज़ीर थी, एक पुकार थी उस हर इंसान के लिए जो इस्लाम को समझना और जीना चाहता है। वो सिर्फ हदीसें याद करने वाले नहीं थे, वो हदीसों पर चलने वाले थे। आज जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो दिल की गहराइयों से एक आवाज़ निकलती है, काश हम भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह बन सकें। हमारे पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, किताबें हैं, मगर दिल में वो सच्ची लगन है क्या, वो भूख है क्या जो अबू हुरैरा को थी, इल्म की, नबी की मोहब्बत की, आखिरत की तैयारी की। इसीलिए इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ कहानी नहीं, ये दुआ है, क्योंकि बिना दुआ के हिदायत नहीं मिलती और बिना हिदायत के सारा इल्म बेकार है। तो चलिए दिल से आंखें बंद करके एक बार ये दुआ मांगे, या अल्लाह हमें भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह इल्म से मोहब्बत करने वाला बना दे। हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सीने से लगाने वाला बना दे। हमें हदीसों का आदर, रसूल की सीरत की समझ और दीन की समझदारी अता फरमा। या रब, जैसे तूने उन्हें नबी की खिदमत का मौका दिया, हमें भी अपनी उम्मत की खिदमत का जज्बा अता फरमा। और जब हम इस फ़ानी दुनिया से जाएं तो हमें क़यामत के दिन अबू हुरैरा के साथ तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में जन्नत में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।